संसार में कथाएं अनेक हैं, पर वो महागाथा जिसमें विश्व की सारी कथाएं छिपी हैं, वो केवल एक है, महाभारत। ये गाथा है। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि महाभारत के सबसे बड़े विलन दुर्योधन को स्वर्ग में प्रवेश मिला था। वहीं दुर्योधन, जिसने अपने भाइयों को लाख में जलाने से लेकर भगवान कृष्ण का आखिरी शांति प्रस्ताव भी ठुकराया था, उसी दुर्योधन को आखिर स्वर्ग में प्रवेश कैसे और क्यों मिला? इससे पहले कि हम इस रहस्य से पर्दा उठाए, अगर आप ऐसी ही रोचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के भीषण युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर में राज किया और उसके बाद पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ मोक्ष के मार्ग पर चल दिए। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, पर रास्ते में युधिष्ठिर को छोड़कर चारों पांडव और द्रौपदी एक एक कर नीचे गिरते गए और उनकी मृत्यु हो गई। अंत में युधिष्ठिर एक श्वान के साथ बच गए थे और ऐसा माना जाता है कि वो श्वान और कोई नहीं बल्कि स्वयं यमदेव थे। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई क्योंकि उन्होंने अपने 5 पतियों के बीच पक्षपात किया था। उनका सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम अर्जुन के प्रति था। उसके बाद पांडवों में सबसे पहले मृत्यु हुई सहदेव की, क्योंकि उनका पाप ये था कि उन्होंने अपने विज्ञान के ज्ञान पर बहुत घमंड किया था। फिर मृत्यु हुई नकुल की, क्योंकि वे अपने सुंदर रूप से बहुत ज्यादा आसक्त थे। इसी तरह जब द्रौपदी, सहदेव और नकुल की मृत्यु हो गई तो बारी आई अर्जुन की। अर्जुन का पाप ये था कि उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर इतना ज्यादा घमंड था कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव और हनुमान जी को भी चुनौती दे दिया था। और आखिर में मृत्यु हुई भीम की। महारथी भीम का गुनाह ये था कि उन्होंने अपने दुश्मनों को बहुत बेरहमी से मारकर उसका उत्सव मनाया था। और यहाँ से स्वर्ग के मार्ग पर युधिष्ठिर अकेले हो गए थे। परंतु जैसे ही युधिष्ठिर स्वर्ग लोक पहुंचे, उन्हें अपने भाई और पत्नी कहीं नहीं दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने स्वर्ग की राजगद्दी पर दुर्योधन को बैठा पाया। जब उन्होंने इस बारे में यम देवता से पूछा तो यम ने कहा कि कौरवों ने अपना धर्म पालन करते हुए एक क्षत्रिय योद्धा की भांति अपने प्राण त्यागे थे। इस एक अच्छे कर्म से उनके सारे पुराने पाप नष्ट हो गए और उन्हें स्वर्ग का भोग मिला। उसके बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी का हाल यमदेव से पूछा तो यम उन्हें नरक ले गए और कहा कि ये यहाँ अपने कुछ बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं। एक बार वो अपने सारे फल भोग लें, उसके बाद वे भी स्वर्गलोक को चले जाएंगे। युधिष्ठिर नरक में अपने भाइयों से मिले, मगर नरक में उनका बुरा हाल देखकर युधिष्ठिर का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने ये निश्चय किया कि जब तक उनके भाई और पत्नी नरक में रहेंगे, युधिष्ठिर भी तब तक वही रहेंगे। यमदेव युधिष्ठिर के फैसले को सुनकर अति प्रसन्न हुए और उनसे ये कहा कि हे युधिष्ठिर, ये महामाया जाल तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी। असलियत में तुम्हारे भाई और पत्नी मृत्यु के तुरंत बाद ही स्वर्ग पहुंच चुके थे। अपने सुख से ज्यादा अपने लोगों के लिए स्नेह रखकर तुमने आज दोबारा खुद को धर्मराज सिद्ध किया है। और तभी वो उसे स्वर्ग ले जाते हैं, जहां युधिष्ठिर अपने भाइयों और पत्नी से मिलकर अति प्रसन्न होते हैं। तो गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।